हेलो स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में हम आपको क्लास 8th की मैथ में रेशनल नंबर बताए थे और ये भी बताए थे कि रेशनल नंबर कहते किसे हैं, कौन सा रेशनल नंबर पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। और इसके बाद कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर ये भी हम बताए थे, जिसमें दो मेथड हम बताए थे कि दो मेथड इसमें होता है। एक पहला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड हम इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप कैसे कंपेयर करेंगे रेशनल नंबर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बाय मेकिंग लाइक टर्म्स, यानी लाइक टर्म्स बना करके हम रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको आप कंपेयर करेंगे लाइक टर्म्स बना के। आपको ये कंपेयर करना बाय मेकिंग लाइक टर्म्स हम अब बताएं। इसके पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि क्लास 7th में आप इंटीजर्स पढ़े हैं, उसमें निगेटिव इंटीजर्स होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। तो उन दोनों को कंपेयर आप कर चुके हैं पिछले क्लास में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटीजर्स आप कैसे कंपेयर करेंगे। दूसरी चीज़, और लोअर क्लासों में आप फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखे हैं। तो अगर आप फ्रैक्शन को कंपेयर करना जानते हैं और इंटीजर्स को आप कंपेयर करना जानते हैं तो ये रेशनल नंबर को कंपेयर करना बहुत आसान है। आइए इसके प्रोसीजर पर हम ध्यान देते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है। पहला काम हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर विथ ए पॉजिटिव डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो रेशनल नंबर हैं उसमें अगर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसे उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ नीचे हमने दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 11/-20। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो ये रेशनल नंबर भी नेगेटिव है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, इस नेगेटिव को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो गया -11/20। तो पहला काम हमारा ये है कि हम जितने भी रेशनल नंबर हैं उनके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेंगे। इसके बाद जब दोनों रेशनल नंबर आपके दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएं, उसके बाद क्या करेंगे, टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो जितने भी रेशनल नंबर्स आपके पास हैं उनके डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालना आप जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं -7/15 और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनाया है -11/20। अब ये इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसका डिनोमिनेटर 20 है। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 ये आप निकालना जानते हैं, इसलिए हम यहाँ निकालना नहीं बताया आपको। तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 = 60, यानी 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है। अब क्या करेंगे, अब तीसरे स्टेप पे आएंगे। एलसीएम हमको मालूम हो गया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रेशनल नंबर विथ दिस एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर। यानी अब हमें जो दोनों रेशनल नंबर हमारे पास हैं, यानी -7/15 और -11/20, इन दोनों के डिनोमिनेटर हमको 60 कर देने हैं, तभी ये दोनों लाइक टर्म्स बनेंगे। तो हम पहला रेशनल नंबर लेते हैं -7/15 × 4/4। ये 4 से न्यूमरेटर में भी मल्टीपल करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि 15 में 4 का मल्टीपल करने पर ही इसका डिनोमिनेटर 60 आता है और इसका भी 60 आना चाहिए। तो आपका न्यूमरेटर हो गया 7 4 जा 28, यानी -28/60। और दूसरा रेशनल नंबर -11/20। अब 20 में कितने का मल्टीपल किया जाए 60 हो जाए, तो 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो जितना डिनोमिनेटर में मल्टीपल करना पड़ेगा उतना ही न्यूमरेटर में। तो -11 × 3 -33/60, ये 20 × 3 60 हो गया।
अब ये आपके पास जो नए दो रेशनल नंबर मिल गए, -28/60 -33/60, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। आपको पता है कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं। अब देखिए -28, अब क्या करेंगे, द नंबर हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, यानी जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वही रेशनल नंबर बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए -28/60 इज ग्रेटर देन -33/60, यानी -28 ज़्यादा है। ये आप इंटीजर जब कंपेयर कर रहे थे वहाँ आपको बताया गया था कि -28 -33 से ज़्यादा क्यों है। जब आप नंबर लाइन पे जाएंगे, चूँकि दोनों इंटीजर्स ये निगेटिव हैं, तो 0 से जो जितना ही नज़दीक होगा रेशनल नंबर इंटीजर्स, वो उतना ही बड़ा होगा। यानी -28 बड़ा है -33 से। तो अगर -28 बड़ा है, ग्रेटर है, तो ये रेशनल नंबर भी बड़ा होगा। अब ये -28/60 कौन सा रेशनल नंबर था, -7/15, इसलिए -7/15 इज ग्रेटर देन -11/20। तो ये एक प्रोसीजर है, एक तरीका है कि कैसे आप रेशनल नंबर को कंपेयर करेंगे। अब इसके आगे भी हम थोड़ा बता देते हैं आपको कि यहाँ हमारे पास दो रेशनल नंबर थे जिनको हमें कंपेयर करना था। लेकिन अगर आपके पास मोर देन 2 रेशनल नंबर्स हैं, यानी 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं रेशनल नंबर, और उनको कंपेयर करना है, तो सेम एज ऐसे ही करेंगे। यानी सबको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे, अगर नहीं है यानी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देंगे। फिर उसके बाद जितने भी रेशनल नंबर हैं उन सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद सबके डिनोमिनेटर उस एलसीएम के बराबर कर देंगे। फिर इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करते जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रेशनल नंबर सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, और सबसे बड़ा कौन सा है। इस तरह से आप जान पाएंगे। अब इसकी उपयोगिता क्या है, ये कहाँ यूज होता है, इसके आगे जब आप जाएंगे तो आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर लिखने में आपको 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर मिलेंगे, यानी 3 मिल सकते हैं, 4 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर। तो सबको आप एलसीएम लेकर के इसी प्रोसीजर के तहत जब सबको लाइक टर्म्स बना लेंगे तो आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे छोटा रेशनल नंबर सबसे पहले लिखते हैं और सबसे बड़ा रेशनल नंबर सबसे बाद में। और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो सबसे बड़ा रेशनल नंबर पहले लिखेंगे और सबसे छोटा रेशनल नंबर सबसे लास्ट में। ये तरीका है। आप केयरफुली इस बुक को पढ़िएगा तो आपको सारी चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। और एक्सरसाइज 1.1 आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.2 बताएंगे। धन्यवाद।